नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें राबड़ी आवास खाली किया जा रहा है। राबड़ी आवास से सामान एक एक कर निकाले जा रहे हैं और इसकी प्रक्रिया की शुरुआत इस रूप में कि रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया गया और इसकी शुरुआत हो गई है। 10 सर्कुलर रोड से सामान निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि छोटी गाड़ियों के जरिए, देखिए ये वो तस्वीर है जिसके बाद इसके कयास लगने शुरू हो गए कि अब इस जो तय समय सीमा थी उससे बीतने के बाद अब यहां से शिफ्टिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है संभवतः, और इसी लिहाज से पौधे हो, गार्डन के सामान हो, वो एक एक करके इन गाड़ियों के जरिए निकाले जा रहे हैं। फिलहाल पौधे और गार्डन का फूल और गमला यहां से शिफ्ट हुआ है। लेकिन एक बात की जानकारी आपको देते चले, लालू और तेजस्वी फिलहाल दोनों ही पटना से बाहर हैं। राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश पहले ही दिया गया था, उसके बाद उन्हें मोहलत दी गई। 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग की तरफ से कहा गया कि भाई 25 नवंबर को जब आपको यह आदेश दिया जा रहा है, उसके बाद 1 महीने का एक्सटेंशन यानी 1 महीने का विस्तार दिया गया था और 25 दिसंबर को 1 महीना पूरा हो गया। आरजेडी ने फिलहाल इसे हालांकि कंफर्म नहीं किया गया है कि ये शिफ्टिंग ही है या फिर कुछ और है, लेकिन जो तस्वीरें कह रही हैं उन तस्वीरों के आधार पर इसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अब यहाँ से ये एक एक करके सामान जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी इस बीच ये भी आ रही है कि इस 10 सर्कुलर आवास रोड से निकलकर ये सामान जो है ये आवंटित नए बंगले तक नहीं जा रहा है, बल्कि लालू प्रसाद के पुराने आवास तक पहुंच रहा है। राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड से देर रात सामान शिफ्ट किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि सामान को फिलहाल लालू प्रसाद अपने गौशाला में रख रहे हैं। गोला रोड स्थित गौशाला में देर रात लालू प्रसाद के आवास से सामान को ले जाया गया। हालांकि घर के अंदर के सामान को अभी नहीं ले जाया गया है। बाहर में पेड़ पौधे और जो गमले हैं उसे फिलहाल शिफ्ट किया गया है। 10 सर्कुलर रोड में इस वक्त न तो राबड़ी देवी, न तो लालू प्रसाद और न ही तेजस्वी यादव मौजूद हैं। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने की सूचना मिली है। देर रात यहां से जो सामान है वो शिफ्ट किया जा रहा है और खास तौर पर जो बाहरी सामान है इस वक्त घर का, उसे यहां से शिफ्ट करके दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव का गोला रोड में जो गौशाला है बड़ा सा, वहां इन सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल इस आवास में ना तो लालू यादव है, राबड़ी देवी और ना ही तेजस्वी यादव है, लेकिन जो घर के बाहर में जो गमले हैं, पेड़ पौधे और अन्य सामान है, उसे देर रात शिफ्ट कराया जा रहा है। और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है और कल रात जो सामान यहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा था उसकी एक तस्वीर भी जारी हुई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जब राबड़ी देवी के नाम पर दूसरा बंगला अलॉट कर दिया गया उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि इस बंगले को राबड़ी देवी खाली कर रही है या नहीं, लेकिन कल देर रात एक वीडियो आई, उस वीडियो के बाद यह कहा जा सकता है कि जो सामान है अंदर से वो यहाँ से निकाल करके दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इस बंगले में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरा बंगला जब सरकार बनने के बाद राबड़ी देवी को जब अलॉट किया गया था उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि राबड़ी देवी इस बंगले को जल्द ही खाली करेंगी, लेकिन उसके बाद आरजेडी की तरफ से बयान भी आया कि इस बंगले को खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन कल देर रात एक तस्वीर आई, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी भले ही बाहर हो, लेकिन फिलहाल उनका जो आवास है, वहाँ जो सामान है, उसे धीरे धीरे दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। अब लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये आवास खाली क्यों किया जा रहा है। तो राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किया गया है। अब ये आवास कहाँ पे है? तो 39 हार्डिंग रोड पर यह नया आवास राबड़ी देवी को आवंटित हुआ है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये आवास उन्हें मिला है। अब तक 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी जो है वो रह रही थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद आदेश जारी हुआ कि भाई आपको आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने यह आदेश दिया क्योंकि उसी के क्षेत्राधिकार में आता है। 25 नवंबर को
जारी किया गया था आदेश, जिस वक्त ये कहा गया था कि आवास खाली करने की अब समय सीमा जो है वो आ चुकी है और ऐसे में 25 दिसंबर तक की मोहलत दी गई, यानी कि उसमें एक्सटेंशन जो है वो दिया गया कि 25 दिसंबर तक खाली करना होगा। 2006 से लगातार लालू परिवार का ठिकाना जो है राबड़ी आवास के नाम से चर्चित 10 सर्कुलर रोड ही रहा है, लेकिन अब इस आवास से यहां से सामान की शिफ्टिंग की जो फूल के गमले और सामानों को आप देख रहे होंगे, हालांकि घर के अंदर के सामान अभी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है? हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चूंकि आपने उन तस्वीरों को भी दिखाया जब रात में यहाँ से छोटे वाहनों के जरिए पौधे गमलों को यहाँ से हटाया जा रहा था, तो क्या अब आरजेडी के लोग इसकी पुष्टि कर पा रहे हैं कि ये शिफ्टिंग है या कुछ और है? देखिए, फिलहाल आरजेडी की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन लगभग 1 महीना पहले जो सरकार की तरफ से जो पत्र जारी हुआ था और उस पत्र में साफ तौर पर था कि राबड़ी देवी का जो ये आवास है, जो 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी को आवंटित था, वो हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित कर दिया गया। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर तेजस्वी यादव है, उन्हें एक पोलो रोड पहले से आवंटित था। तो ऐसे परिस्थिति में ये 10 सर्कुलर रोड आवास जो राबड़ी देवी का है, इस आवास को उन्हें खाली करना होगा और इसकी प्रक्रिया लगभग शुरू दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देर रात यहाँ से सामानों को ले जाया जा रहा है और ये पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। पिछले कई दिनों से जो छोटे छोटे जो सामान है जो घर के बाहर होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बंगला है और इस बंगले में सैकड़ों गमले, फूल, पौधे और अन्य सामान इसमें हैं, तो धीरे धीरे यहाँ से जो सामान है उसे शिफ्ट किया जा रहा है। और फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव का जो गौशाला है गोला रोड स्थित, उस गौशाले में सामान को यहाँ से रखा जा रहा है। हालांकि जो घर के अंदर के सामान है वो अभी बाहर नहीं आए हैं, उसको हटाने की सूचना नहीं मिली है, क्योंकि ना तो घर में लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी और ना ही तेजस्वी यादव हैं। घर के सारे सदस्य इस वक्त बाहर हैं, तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो बाहरी सामान है उसे शिफ्ट किया जा रहा है गौशाला में। हालांकि इस पर आरजेडी की तरफ से या लालू यादव के परिवार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। शैलेंद्र, तो क्या इसे इस रूप में भी समझे, इसे इस लिहाज से भी देखा जाए कि जो नया आवास आवंटित किया गया है या जो नया बंगला आवंटित किया गया है, वो नया बंगला फिलहाल ये सामान नहीं जा रहा है, तो एक तरीके से उस पर भी आरजेडी ने अपनी एक तरीके से नाखुशी तो जाहिर कर ही दी है। अब बिल्कुल देखिए, अभी तक नया जो बंगला है वहाँ सामान शिफ्ट कराने की बात अभी तक नहीं सामने आई है। चूंकि आरजेडी की तरफ से ये बात सामने आई थी कि ये बंगला जो है वो राबड़ी देवी खाली नहीं करेंगी, लेकिन चूंकि सरकार ने दूसरी जगह बंगला को आवंटित कर दिया है और बंगला व्यक्ति के पद के अनुसार दिया जाता है और राबड़ी देवी चूंकि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लिए जो बंगला सरकार ने क्रमांकित कर दिया है वो बंगला अलॉट कर दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो आवास है वो खाली राबड़ी देवी को यदि करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक इस पर आरजेडी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है कि वाकई ये बंगला खाली हो रहा है या मामूली तौर पर जो अंदर घर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो उसे शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो घर के अंदर के जो महत्वपूर्ण सामान है उसे शिफ्ट कराने की बात अभी तक और तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन एक प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से घर के सामान को जो है वो धीरे धीरे यहाँ से ले जाया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी काफ़ी बड़ा बंगला है और काफ़ी सामान भी इसमें है, तो एक तस्वीर भी होगी जब इस पूरे सामान को दूसरे बंगले में जब शिफ्ट किया जाएगा तो। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जरूर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से राबड़ी देवी का आवास रहा और 2006 से एक लंबा अरसा जब है यहाँ पर पूरा परिवार लालू परिवार रहा है और यहाँ से अगर फूल के गमले और बाहरी सामानों को भी धीरे धीरे हटाया जा रहा हो तब भी एक बड़ा संदेश जरूर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि इसे शिफ्टिंग कहा जाए, क्योंकि आरजेडी ऐसा कह रही थी कि भाई हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, लेकिन अब इस सामान के जाने को कैसे देखा जाए ये बड़ा सवाल।
बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव की तरफ से देखिए एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें तेजस्वी की पार्टी खत्म हो चुकी है। आरजेडी के एमएलए बीजेपी के संपर्क में है। अब रामकृपाल यादव ने भी ये बड़ा बयान दे दिया है तेजस्वी यादव को लेकर। रामकृपाल यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो चुकी है। वे बिहार चुनाव में मिली हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। जनता के बीच जाने में उन्हें अब शर्म आ रही है, लिहाजा वे भागकर विदेश जा चुके हैं। इतना ही नहीं, रामकृपाल यादव ने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि आरजेडी के 25 से 30 जो विधायक हैं, उन विधायकों के बीजेपी में संपर्क होने की बात जरूर सामने आ रही है। वे किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी 0 पर आउट हो जाएंगे। तेजस्वी जी की पार्टी खत्म हो चुकी है। तेजस्वी जी विदेश के दौरे पर हैं। हार बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के बीच में जाने से उनको शर्म आ रही है, इसलिए भाग करके विदेश चले गए। उनके नेता भी एगो हैं राहुल जी, और मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि उनके 25 के 25 विधायक हमारे पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 2500 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वही बोल रहा हूँ, पहले पार्टी को संभालो। तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं भाई, राष्ट्रीय जनता दल के पास वो सब लोग हम लोग के संपर्क में हैं। 0 पर आउट हो जाओगे। ग्याजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक निजी कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहते नजर आए कि सोन नदी का पानी फल्गु में लाने के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लूंगा। सोन नदी का पानी लाकर गयाजी के फल्गु नदी में गिराने का मेरा प्लान है। कुछ साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो काम भी हुआ, लेकिन अब ठंडा पड़ गया वो सब कुछ। लेकिन इस काम के लिए मैं प्रयासरत हूं, लगातार इसके लिए कोशिश जारी है। जरूरत पड़ी तो इस काम के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर भी पकड़ लूंगा। उन्होंने कहा कि गयाजी के विकास के लिए पैर पकड़ने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। चीज के कमी यहाँ है, जेकरा लिए हम हो सका है कि जरूरत होती है प्रधानमंत्री जी के पैरों हम पकड़ लेंगे। और वो है ये हमारे पास से नदी बहा है, निरंजना नदी और फल्गु नदी, ओकरा में पानी न है। अब एकरा चलते दक्षिणी बिहार सुखाड़ मानल जा है। तो दक्षिणी बिहार में हमने ये 8, 9, 10 जिला है। अगर सोन से पानी हम यहाँ ले आइए और बीठों में हम बांध बना दिए और दोनों बगल नहर निकाल दिए तो इन्हें बेला मखदुमपुर से लेकर जहानाबाद तक और इन्हें थोड़ा मुफस्सिल अतरी से लेकर के लखीसराय और मोकामा तक के पानी चल जाती। बड़का नेक काम होते। खबर भागलपुर से। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में टावर चौक के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भवानीपुर निवासी पिंटू कुमार के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि पिंटू कुमार दियारा क्षेत्र में खेत से खाद छिड़काव कर अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और अपराधियों ने पिंटू के सिर में 4 गोलियां मारी, जिससे पिंटू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुटी है। गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप जरूर मच गया। अगली बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से आ रही है, जहां डिमना रोड में बेकाबू बस हादसा हुआ है। बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। बस चालक की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि 9 लोग इसमें घायल हुए हैं। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को इस दौरान पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई की है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। आजाद नगर के NH 33 की यह घटना है। और अब यात्रियों से जुड़ी हुई एक जरूरी जानकारी। आज से रेल यात्रा महंगी हो गई है। जी हां, रेल मंत्रालय ने किराए में बढ़ोतरी की थी, जो आज से लागू हो चुकी है। रेलवे ने स्लीपर क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। नए बदलाव के बाद अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमतों पर ही टिकट मिलेंगे। वहीं अगर आपने पहले से टिकट बुक किया हुआ है तो इसका असर आप पर नहीं होगा, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। रेलवे का यह अनुमान है कि इस बदलाव से
उससे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। रेलवे ने इसकी घोषणा 21 दिसंबर को ही की थी। तो देखिए, आज से जो रेल का सफर है वो महंगा हो चुका है, क्योंकि इसमें बदलाव किए गए हैं और ये जो बदलाव है वो किस रूप में आप पर असर डालेंगे, इसकी जानकारी आपके सामने है। यानी कि कितने किलोमीटर के बाद 215 किलोमीटर तक तो कोई बदलाव नहीं है लेकिन उससे जैसे ही यात्रा लंबी होगी उसके बाद आपके किराए में इसकी तब्दीली जो है आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो रेलवे ने बढ़ा दिया है किराया, और कैसे किस श्रेणी में इसका कितना फर्क पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, वो आपके सामने इस वक्त जानकारी भी है। और यात्रियों के लिहाज से, चूंकि अगर आज आप यात्रा करने का सोच रहे हैं और आपने अगर टिकट कराना है तो इसके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आपको अब ये बढ़े हुए किराए के साथ टिकट लेना होगा अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं। बिहार में बदलते मौसम से लोगों की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। पटना समेत पूरे बिहार के अगर जिलों की बात करें तो कुहासे की चादर से पूरा जिला लिपटा हुआ दिखेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में कड़ाके की ठंड के साथ साथ धुंध से भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। राजधानी पटना की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है और देखिए कुहासा इतना ज़्यादा है कि 5 से 10 मीटर दूर भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। तापमान की बात कर लें तो कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। पटना में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं और ख़ास तौर पर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की परिस्थिति बनी रहेगी। पूरा शहर जो है वो कुहासे की चादर में लिपटा नज़र आ रहा है। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं चूँकि ठंड काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका असर आम जनजीवन के साथ साथ ट्रेनों की रफ्तार पर और हवाई जहाज़ पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे तक लेट चल रही हैं और दूसरी ओर सुबह के समय में हवाई जहाज़ भी उड़ान नहीं भर पा रहा है। तो लोगों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासतौर पर ठंड और कुहासे के कारण। और मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल 31 दिसंबर तक इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। वहीं छपरा में तापमान गिरने से ठंड और कनी जो है वो बढ़ गई है और यह लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है और यही वजह है कि बाहर जो निकलने वाले लोग हैं उनके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि स्कूलों को 27 दिसंबर तक तो बंद किया गया है तो बच्चों को राहत है। मौसम के इस बदले मिजाज की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। छपरा में मौसम का मिजाज आज भी काफ़ी ठंडा है और यहाँ आज 9 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। बता दें कि यहाँ स्कूलों को 27 दिसंबर तक डीएम ने बंद करने का निर्देश दिया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा छाया हुआ है। दूर दूर तक जहाँ भी देखेंगे कोहरा ही कोहरा नज़र आएगा। और ये जो तापमान है पिछले कई दिनों से लोगों को परेशान कर रहा है। छपरा में आज भी तापमान का जो हाल है वो 9 डिग्री दर्ज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज काफ़ी कनकनी महसूस की जा रही है। हालांकि कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं नज़र आ रही, जिसके कारण आम लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। अररिया में चल रही सर्द हवाओं ने आम लोगों को घरों में दुबकने को जैसे मजबूर कर दिया हो। जो लोग जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं वो देखिए किन हालातों में है। वे भी कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिख जाते हैं। अररिया शहर के अटल चौक पर और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं नगर परिषद द्वारा अलाव का इंतजाम किया गया है। लकड़ी का अवस्था जो है सो आप देख रहे हैं, लकड़ी हमको मिल नहीं रहा है। हम तो चाहते हैं कि नगर में मेरा टाउन प्लस मेरा जो अपना टाउन के बगल में जो घर है, मैंने जिसको कि आप देहात कह सकते हैं टाउन का, नगर परिषद क्षेत्र में, उस सब में भी मेरा लकड़ी गिरे। सबको कह दिए हैं, सबको निर्देश दे दिए हैं ऑफिस में। लकड़ी कुछ कम हमको मिल रहा है, इससे हमारा कम चलने वाला नहीं है।
हम अभी भी कहे हैं, अभी भी फोन किए हैं जो लकड़ी पर्याप्त मात्रा में लो। वन विभाग से लकड़ी भूल जाइए, जो वन विभाग में लकड़ी है वन विभाग से हम डायरेक्ट खरीदते हैं, मेरा आदमी खरीदता है, ऑफिस खरीदता है और इसी तरह लगा रहा है। हम इसको और भी अधिक लगाना चाहते हैं। अभी ठंड तो बहुत काफी है, ठंड इतना है जो हवा तेज भी चल रही है। हाँ, परेशान है लोग। सवेरे से हम इसमें आग बार रहे हैं, थोड़ा अंदर से भी लकड़ी ला करके, और बहुत लोग यहाँ खड़ा होकर के हाथ सेके हैं। ये हाड़ कपाने वाली ठंड है जिसमें काफ़ी लोग असहज महसूस कर रहे हैं और लोग को घर से निकलने के बाद चौक चौराहे पर जो काफ़ी ठंड लग जाती है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।